नमस्कार, आप देख रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश की भर के अलग अलग राज्यों में मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच चुनाव आयोग की ओर से एक बड़ा बदलाव किया गया है। क्यों किया गया है बदलाव, क्या कुछ मोटिव इसके पीछे, चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमांशु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, क्यों ये बदलाव किया गया है SIR प्रक्रिया के दौरान जब अंतिम तारीख नजदीक थी? नहीं, बिल्कुल मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही थी और देश भर के तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं ये सवाल लगातार कर रहे थे कि आखिरकार चुनाव आयोग 1 महीने के अंदर ही ये SIR की प्रक्रिया क्यों करना चाहता है। ऐसे राज्यों में जहां 2-2 साल बाद इलेक्शन होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इतनी हड़बड़ी किस बात की थी। और लगातार जिस तरह से मौतों के आंकड़े बढ़ रहे थे, BLOs आत्महत्या कर रहे हैं या फिर नौकरी छोड़ रहे हैं, हर कोई ये जानना चाहता था कि क्या ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपने ऑफिस में, दफ्तर में टीवी, मोबाइल फोन सब कुछ स्विच ऑफ करके सो रहे हैं, क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा है कि देश भर में हो क्या रहा है। उन्होंने जो आदेश पारित किया कि भाई आप 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में SIR की प्रक्रिया पूरी कर लीजिए। कैसे पूरी हो जाएगी, और BLOs पर जो दबाव था उसके तमाम मामले निकलकर सामने आए। कहा यह जा रहा था कि जो पुनरीक्षण है, जो किया जा रहा है, SIR की प्रक्रिया की जा रही है, उसमें भी तमाम खामियों का जिक्र हो रहा था। इस बीच चुनाव आयोग ने डेट बढ़ा दी है। जी हां, अब लग रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता जी अपनी नींद से जाग गए हैं और उन्होंने 1 हफ्ते का समय बढ़ा दिया। तो सोचिए, सिर्फ 1 ही हफ्ता बढ़ाया गया है, यानी कि 1 हफ्ते में सारी प्रक्रिया क्या पूरी हो जाएगी। क्या ये जो 7 दिन बढ़ाए गए, 4 तारीख से 11 तारीख कर दी गई है, क्या इसी में सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? सवाल अभी भी है, क्योंकि जो लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं उनका जिक्र करना भी जरूरी है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक मामला निकलकर सामने आया, जहां BLO खत लिखकर कह रहे हैं, सुसाइड नोट लिखकर कह रहे हैं कि मेरे ऊपर बहुत दबाव था, मैं जो SIR की प्रक्रिया है उसको पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अब सोचिए, एक BLO के ऊपर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला गया कि उसने सुसाइड कर लिया, और अब आप क्या कर रहे हैं, 1 हफ्ते का समय बढ़ा रहे हैं। वो 1 हफ्ते का समय क्यों बढ़ाया गया है, किसके लिए बढ़ाया गया है? आपको बढ़ाना था तो 1 महीना बढ़ा देते, जो प्रक्रिया चल रही है वो और अच्छे से हो जाती। किस बात की जल्दबाजी है, इसको लेकर तमाम सवाल पहले से ही खड़े हो रहे हैं। इस बीच 1 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं है कि ये काम बहुत ही शुचिता के साथ में बहुत अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए ये ऐसी प्रक्रिया है आकांक्षा, जिसके लिए समय चाहिए लंबा, मतलब 2 महीने 3 महीने ऐसी प्रक्रिया के लिए समय लगता है, क्योंकि BLOs घर घर जाते हैं, लोग अवेयर नहीं है इस चीज को लेकर। बहुत सारे लोग तो ये शिकायत करते हैं कि SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें उनको जो फॉर्म भरना तक नहीं आ रहा, BLOs को तक पता नहीं है। गांव आप शहरों में देखेंगे तो हो सकता है आपको लोग ऐसे मिल जाएं जो आपकी हेल्प कर दें, लेकिन गांव में क्या हाल है? गांव में तो लोग वैसे भी कम पढ़े लिखे हैं, वहां जो BLOs काम कर रहे हैं उनको समझाना मुश्किल हो रहा है बहुत सारे BLOs की, क्योंकि ट्रेनिंग तो हुई नहीं है इसको लेकर। तो सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि आपको इतनी हड़बड़ी है, इतनी जल्दबाजी है, तो कम से कम ट्रेनिंग तो दे लेते। लेकिन जिस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं वो अपने आप में लगातार सवाल तो खड़े कर रहे हैं। अब 1 हफ्ते का चूंकि समय बढ़ा दिया गया है, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये जो मौत के आंकड़े हैं ये थोड़े थम जाए, लेकिन दबाव कम नहीं हो रहा। हमने देखा ना कि नोएडा की जो DM है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी हैं, उन्होंने किस तरह से आदेश पारित कर दिया और कितने लोगों की नौकरी खाली। सोचिए ना, कितने लोगों को सस्पेंड करवा दिया। क्यों? क्योंकि वो कह रही हैं कि अच्छे से काम नहीं हो रहा है, जो प्रक्रिया हो रही है वो अच्छे से नहीं की जा रही। क्या आप प्रक्रिया में शामिल हो रही हैं? आप दबाव डालने के अलावा क्या काम कर रही हैं? जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं या फिर उनकी बेटी हैं, वो क्या ग्राउंड जीरो पर जाकर किसी एक का फॉर्म भरवा के आए हैं? नहीं भरवाया है। वो लगातार दबाव बना रहे हैं, और शायद ये जो राजनीतिक तौर पर माहौल बनाया गया, राजनीतिक तौर पर जिस तरह से सामाजिक तौर पर भी आवाजें बुलंद की गई कि ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। हमने देखा कि BLOs की सैलरी भी बढ़ाई गई है। आप देखिए ना, BLOs की सैलरी 6,000 से लेकर 12,000 की गई है, जो उनसे ऊपर वाले हैं उनकी 12 से लेकर 18,000 की गई है। कहा गया है कि जो काम वो लोग कर रहे हैं उसको लेकर उनका जो और पैसे उनको मिलते हैं वो भी अब बढ़ाकर दिए जाएंगे। तो सवाल ये है कि अब क्यों जाग रहे हैं? क्या SIR को लेकर कोई तैयारी पहले से थी चुनाव आयोग की या नहीं थी? क्या राजनीतिक दबाव में ही इस देश के अंदर सारे काम होंगे? अपने आप में ये भी सवाल खड़ा होता है, क्योंकि अगर विपक्ष इतनी आवाज बुलंद नहीं करता, इतने तमाम सवाल खड़े नहीं करता, 4 PM जैसे जो और भी चैनल्स हैं, जो और भी संगठन हैं, वो अगर आवाज नहीं बुलंद करते, तो क्या SIR की प्रक्रिया 1 महीने में पूरी हो जाती? क्या है जो मौत के आंकड़े, सोचिए ना, आप इधर मानदेय बढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम BLOs को अब 6,000 से 12,000 देंगे, लेकिन जितने लोगों की मौत हुई है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि हम 2-2 लाख रुपए उन लोगों को देंगे
जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस एसआईआर की प्रक्रिया में। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से फूटी कौड़ी नहीं दी गई है, 1 रुपया अठन्नी तक नहीं दिया गया है। और पैसे देने किसी की जान तो वापस आ नहीं सकती है। हाँ, एक सहानुभूति के तौर पर आप जो है किसी को ऑफर करते हैं, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द भी नहीं बोले गए। कितनी शर्मनाक स्थिति है ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के कार्यकाल में कि चुनाव आयोग का ही काम कर रहे बीएलओज की मौत हो रही है और उनके लिए 2 शब्द तक नहीं बोले जा रहे हैं, बल्कि टीवी डिबेट्स में गोदी मीडिया पर बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वकालत कर रहे हैं चुनाव आयोग की, वकालत कर रहे हैं ज्ञानेश गुप्ता की, और कह रहे हैं कि जो मतलब मौतें हुई हैं लगता है उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब सत्ताधारी पार्टी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अभी हाल ही में हमने देखा ना कि राम मंदिर के ऊपर एक ध्वजारोहण हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर आई, मतलब उनके हाथ थोड़े शेक कर रहे थे, हिल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि देखिए कितने भावुक है प्रधानमंत्री, उनके दिल में मतलब कितना एक तरह से होता नहीं, इमोशनल हो जाता है आदमी। लेकिन प्रधानमंत्री मैंने कहीं पर नहीं देखा, किसी ने देखा हो तो मुझे लिंक में कमेंट करके बताए भाई कि प्रधानमंत्री ने बीएलओज की जो मौत हो रही है उस पर कभी संवेदना व्यक्त की हो। कोविड में जितने लोगों की जान चली गई, जिस तरह की अव्यवस्थाओं के चलते उसको लेकर कोई 2 शब्द कहे गए हों, किस तरह से लाशें बह रही थी, योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, एक बार भी शब्द कोई किसी ने बोले क्या, जिस तरह से महाकुंभ में भगदड़ हुई, कितनी मौतें हुई, आज तक आंकड़े निकलकर सामने नहीं आ पाए, कोई संवेदना उनके लिए व्यक्त की गई क्या? अपने आप में तमाम सवाल है। मौतों पर यह सरकार हमेशा से खामोश रही है और यह सरकार हमेशा से राजनीति करती रही है, विपक्ष को बोलने पर मजबूर किया जाता है। देखिए अभी जयंत चौधरी कह रहे थे कि अखिलेश यादव तो डराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जयंत चौधरी ये नहीं बता रहे हैं कि एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें मौतें हो रही हैं, वो क्यों हो रही हैं, किसके दबाव में हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो आपने क्या 2 शब्द बोले? आप क्या खुद डरे हुए नहीं हैं क्या? आपको अपनी कुर्सी की क्या नहीं पड़ी हुई है? अगर कुर्सी की नहीं पड़ी होती तो आप चुनाव आयोग से सवाल करते। आप एक अच्छे नेता होने की निशानी तो यही है ना कि आप हर सामाजिक विषय पर बोलिए, लेकिन आप तो वहां पर तो बोलती नहीं खुलती। आप अखिलेश यादव को लेकर कह रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो असल में डर किसके अंदर? उन परिवारों से पूछिए जाकर जिन्होंने अपनों को खो दिया, जो नौकरी कर रहे थे। सोचिए कोई नौकरी कर रहा है, उसकी आजीविका चल रही है, उससे उनके जो परिवार वाले हैं उनका जीवन चल रहा है, अब वो एकदम से खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा? इस पर राजनीति ही हो रही है। चुनाव आयोग की तरफ से कोई व्यवस्था की गई क्या उनके लिए कोई सहानुभूति दी गई क्या? कहा गया कि भाई अब देखिए गलती इंसानों से ही होती है, गलती जो हो गई है क्या उस गलती को सुधारने के लिए भी कुछ किया जाएगा? मतलब ठीक है, आपने एसआईआर की प्रक्रिया के लिए कहा कि 1 महीना है, आप 1 महीने में पूरा कर लीजिए, अब 1 हफ्ता और बढ़ाया गया है। आप सीखते, अगर इन मामलों से कुछ सीखते, ये जो दबाव डालकर बीएलओ से काम कराने की जबरन कोशिश की जा रही है, इससे कुछ सीखते तो आप 1 महीने का समय और देते, और ये बहुत पहले देते, जब पहली मौत हुई एसआईआर को लेकर तभी आपको देना चाहिए था। और दूसरी तरफ आरोप क्या लग रहे हैं, वो गोंडा के बीएलओ थे, उनके परिवार ने किस तरह से कहा कि देखिए जो 100 फॉर्म भरने, हाँ 100 फॉर्म भर नहीं, वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि एक वर्ग के वोट काटने के आरोप लगा। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, कोई डीएम नपा है इस मामले पे? कोई नहीं नपा। कोई जितने भी बड़ी बड़ी मछलियां हैं इन पर कोई भी हाथ नहीं डाल रहा है। छोटे लोगों को आप, जिनकी सैलरी 12,000 15,000 है, उनके लिए उनको आप जो है हड़का रहे हो, उनको आप डरा रहे हो, वो बेचारे मौत के काल के गाल में समाये जा रहे हैं, तो ये परिस्थिति है। लेकिन 1 हफ्ते का समय बढ़ाना, मतलब ऐसा होता है ना समुद्र से 1 बाल्टी निकाल लेना या समुद्र में 1 बाल्टी डाल देना, कोई फर्क पड़ता है इससे? एसआईआर की प्रक्रिया इतनी व्यापक है, अपने देश की जनसंख्या, मतलब उत्तर प्रदेश को खाली देख लीजिए तो कई देशों से बड़ा है, यहाँ इतनी सारी जनसंख्या रहती है, तो यहाँ एसआईआर करना कोई मामूली बात नहीं है। चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौती है, लेकिन चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो इन दिनों जो है कविताएं पढ़ने में, डायलॉग मारने में कि राहुल गांधी ने एफिडेविट नहीं दिया तो वो झूठे हैं, लेकिन इन मौतों पर एक शब्द अगर ये नहीं बोल रहे हैं तो ये बहुत अच्छे हैं। कहा गया है कि उनको कुछ स्वास्थ्य के कारणों की वजह से ये मौत हुई है, बल्कि काम का प्रेशर नहीं। एसआईआर की प्रक्रिया में मैं तो कहता हूं ना, एसआईआर की प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञानेश गुप्ता जी को कम से कम टारगेट लेकर 1000 लोगों के फॉर्म भरवाने चाहिए। मेधा रूपम जो नोएडा की डीएम है, वो इतने लोगों की नौकरी खाए जा रही है, आपको एक नजीर पेश करनी चाहिए। आप जाती 1000 लोगों के फॉर्म भरवाती, ग्राउंड जीरो पर उतरती, तब हम देखते कि आप जो खून पसीना बहा रहे हैं जो लोग, उनसे कुछ आपकी संवेदनाएं जुड़ती, लेकिन आपने वैसा नहीं किया। आप नौकरी खा जाएंगे, आप फरमान जारी कर देंगे और आपका काम खत्म हो जाएगा। काम बढ़ाया तो भत्ता भी तो बढ़ाया है।
भत्ता बढ़ा है, पैसे बढ़ा देने से किसी की जान नहीं आ जाएगी ना। और अखिलेश यादव ने तो 2 लाख रुपए ऑफर भी कर दिए विपक्ष में होते हुए। सत्ताधारी पार्टी चुनाव आयोग आंख पर पट्टी बांधकर बैठा हुआ है, उसको ये नहीं दिख रहा है कि मौतें हो रही हैं। उनको लग रहा है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है। विपक्ष को राजनीति करने का मौका क्यों दिया जा रहा है और किस लिए दिया जा रहा है? इस देश में मौत पर अगर सियासत की जा रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। चुनाव आयोग बेशर्मी दिखा रहा है, इस वजह से विपक्ष को बोलना पड़ रहा है। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपने सुना है कि किस तरीके से जो तारीख थी एसआईआर फॉर्म भरने की आखिरी पहले 4 थी, अब उसको बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इस एक हफ्ते में, महज एक हफ्ते में क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा? जो खामियां निकलकर सामने आ रही है लगातार, उन पर किस तरीके से रोक लगाएंगे? अगर समय बढ़ाना ही था तो 1-2 महीने का समय बढ़ाना चाहिए था, जैसा विपक्ष भी पहले से कह रहा है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि इस एक हफ्ते में क्या बदलाव हो जाएगा और क्या कुछ चुनाव आयोग की ओर से अब अगला कदम उठाया जाएगा एसआईआर को लेकर। फिलहाल के इस चर्चा में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी चर्चाओं के लिए आप देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।